मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और मैं आज एमए फाइनल राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ विमेंस राइटिंग का। ये ऑप्शनल का पेपर है। अगला वीडियो अपन लिंग्विस्टिक का बनाएंगे और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का बनाएंगे। तो हम पहले वुमन राइटिंग का पेपर डिस्कस करते हैं। तो वुमन राइटिंग में राजस्थान विश्वविद्यालय में सेक्शन ए में हमारे पास है मेरिना मूर का वॉट आर ईयर्स है, और जो एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग है अरोरा लीज है इसमें, और जो इम्तियाज ढाकर है उसकी चॉइस है पर्दा है प्रेयर है, और चार्लोट केटले की माय मदर शेड आई नेवर शुड है, और मंजुला पद्मनाभन की हार्वेस्ट है। तो देखो सेक्शन ए में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो निकाला है कि चॉइस पर्दा और प्रेयर हमारे लिए इजी रहेगी। कारण क्योंकि चॉइस पर्दा और प्रेयर में वुमन को सेंटर करके इन सारी चीज़ों को बताया गया है कि पर्दे से क्या नुकसान है, चॉइस हमारी औरतों को मिली या नहीं मिली, और प्रेयर के हमारी जो औरतें हैं वो उनके लिए क्या प्रार्थनाएं की जानी चाहिए, कि किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हमारी महिलाओं को दी गई, महिलाओं के लिए क्या वातावरण तैयार किया गया, और इस महिलाओं की स्थिति क्या है, उन सभी चीज़ों के ऊपर इसमें डिस्कस किया गया है। और माय मदर शेड आई नेवर शुड ये एक नॉवल है जिसमें लेखिका जो चार्लोट केटली है उसने माँ का और उसके बच्चों के प्रति उसका डिवोटेशन कितना है उन चीज़ों के बारे में बताया। बहुत सिंपल नॉवल है, ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और मंजुला पद्मनाभन की हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट जो है वो भी वुमन फ्रीडम पर सेंट्रलाइज्ड है कि किस प्रकार हमें एक महिला को ऐसा सशक्त बनाना चाहिए कि वो अपने जीवन की समस्याओं से लड़ सके, वो उनको काट सके, उनका सामना कर सके, और किस प्रकार जो इसका मूल कैरेक्टर रहता है वो किस प्रकार किन संघर्षों से होता हुआ अपनी समस्याओं से निजात पाती है और किस प्रकार अपने परिवार को संभालती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके इसमें 5 क्रिएशन है, तो इसमें से आप चॉइस पर्दा और प्रेयर, माय मदर शेड आई नेवर शुड और हार्वेस्ट को अपन लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड पेपर की। तो सेक्शन बी की, सेक्शन बी में हमारे पास में सिमोन डी बिहेवियर है, और फिर हमारे पास में वर्जीनिया वुल और एलिस वॉकर। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसमें वर्जीनिया वुल्स का जो नोवेल है अ रूम ऑफ वंस ओवन, बहुत प्यारा नोवेल है। आप इसे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप रूम्स ऑफ वोमन में आप ये बता सकते हो कि इसकी स्किल्स क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, किस प्रकार के चीज को लेकर के इसमें सटायर किया गया है, यही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो अ रूम ऑफ वंस अवन जो वर्जीनिया वुल्फ का बेहतरीन नोवेल है, उसमें से आपके 100 नहीं 201% क्वेश्चन आएगा। और एलिस वॉकर का जो है इन सर्च ऑफ माय मदर गार्डन, ये भी बहुत अच्छा है, जिसमें वही वुमन की पूरा का पूरा वुमन राइटिंग का पेपर है, तो जाहिर सी बात है वुमन के स्ट्रगल पर इसमें बताया गया है। तो हम सेक्शन बी में अ रूम ऑफ वंस ओवन और इन सर्च ऑफ मदर गार्डन से बढ़ेंगे। और सेक्शन सी हमारा बहुत अच्छा है, जिसमें आप टोनी मॉरिसन का होम लर्न कर सकते हैं और जंपा लहरी का अनकस्टम्ड अर्थ। हालांकि 3 राइटर इसमें, डोरिस लेसिंग का आपका द ग्रास लेसिंग भी है, लेकिन हमें उसे याद नहीं करना है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। टोनी मॉरिसन का होम है और जंपा लहरी का अनकस्टम्ड है। तो ओवरऑल हम हमारे सेक्शन ए में चॉइस पर्दा प्रेयर, माय मदर शेड आई नेवर शुड और हार्वेस्ट से, और फिर सेक्शन बी में हम बढ़ेंगे अ रूम ऑफ वंस ओवन से और इन सर्च ऑफ आवर मदर गार्डन से, और सेक्शन सी में हम बढ़ेंगे होम और अनकस्टम्ड अर्थ से। इनमें से आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन के भी आने की पूरी आपके पॉसिबिलिटीज है। इसमें से आप एक्सप्लेनेशन जो है वो सेक्शन ए में से ज़्यादा आएगी। आपके सेक्शन ए की जो मैंने बताई है पर्दा प्रेयर, इनमें से आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब कई छात्रों के पास अगर मैटर नहीं है, चाहे वो लिंग्विस्टिक का पेपर हो, चाहे वो वुमन राइटिंग का पेपर हो, उन्हें यहाँ से बहुत ही कम रेंज में यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे और ऑथेंटिक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें मैं पूरी डिटेल सारी चीज़ें लिख रखा हूँ। तो जिन भी छात्रों को अगर ज़रूरत है, जो आरयू से या ब्रज से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत आए तो ज़रूर कॉल करें, ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।